दो प्रवचन, ये 10 दिन के प्रवचन है। हमने 2 दिन के प्रवचनों से जाना कि सत्य की खोज की दिशा क्या होती है। सत्य को खोजना यानी कि अपने भीतर जाना, बाहर भौतिकता से यू टर्न ले लेना और अपने भीतर जाना। तो सत्य की खोज के बारे में हमने जाना, कैसे इंद्रियों को अपने भीतर उतारे। दूसरा प्रवचन जो दूसरे दिन का था, उसमें हमने जाना जीवन को जागृति की साधना के सूत्र। तो हमने 4 बातें जानी जागृति के सूत्र में कि कैसे है कि हमें जागृति, स्वप्न, सुषुप्तता से लेकर के तुरय अवस्था तक पहुंचना है। और तुरय हमारा गोल है कि हम सब तुरय तक पहुंच सके। तो वो हमने जाना। आज हम जानेंगे योग के सूत्र। यानी कि जब हम ये सब कर लेते हैं, तुरय अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारे विस्मय आते हैं, वंडर हम करते हैं कि ये क्या है। मतलब अभी तक तो हमने सोचा था बाहर ही इतना मजेदार दुनिया है, लेकिन जब हम अंदर जाने लगते हैं तो उससे भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो बहुत सारे विस्मय चकित हम हो जाते हैं, वितर्क आने लगता है हमारे अंदर। हम डिबेट करते हैं कि यार सच में मैं देख रही हूँ नहीं देख रही हूँ, ये सच में है कि नहीं है। बहुत सारे हमारे अंदर क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं अपने बारे में। और जो हम भीतर देख रहे हैं, जो सत्य है, उसको जानते हुए ब्रह्मांडों के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं ना। और फिर जब हम जान लेते हैं तो हमें उस तक पहुंचने के लिए, है ना, एस्ट्रल ट्रैवल करना है अगर, या कुछ भी करना है, हमें आकाश रिकॉर्ड से जुड़ना है। बहुत सारी बातें जो हमने जानी है आध्यात्मिकता में, उसके लिए विवेक चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए, अपने सारे डरों को छोड़ना पड़ेगा मास्टर। तो योग के सूत्र आज हम जानेंगे, विस्मय, वितर्क और विवेक। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपनी तैयारी करेंगे। हम तो बैठेंगे ध्यान में, एक अपने सुखद आसन, सरल आसन और स्थिर आसन को ले लें मास्टर्स। अगर धरती पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना आसन लें, धरती पे बैठ जाएं और आलती पालती मारते हुए, या जो भी आप जिस पे भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा आसन ले लें। अगर पैरों को नीचे नीचे लटकाए हुए हैं आप, कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं और आपके पैर नीचे लटके हुए हैं, या फिर आपने पैर फैलाए हुए हैं किसी भी कारण से, मेडिकल रीजन से, तो इतना करना है कि आपको पीठ सीधी रखनी है। हम सबको पीठ सीधी रखनी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पूरी तरह से भीतर में लेने के लिए और अपने चक्र को शुद्ध करने के लिए, अपने हर एक सेल को शुद्ध करने के लिए। पीठ सीधी रखिएगा, लेकिन शरीर को एकदम ढीला हल्का। शरीर को कसना नहीं है कहीं पे, मन से को कसना नहीं है। आपके माथे पे भी अगर कोई सिकुड़न है, कहीं पर भी बहुत सारी लकीरें हैं, तो उनको भी एकदम रिलैक्स कर लीजिए। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान को शुरू करेंगे मास्टर्स। अपने दूसरे लॉक को लगा लें। किसी को अगर मान लीजिए, किसी को अगर टेक लगाने की जरूरत है, तो आप छोटा वाला क्वेश्चन ले लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए जो आप नीचे वाली पीठ के थोड़ा सा आप उसको रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप ऐसे ही अपने पीठ को सीधा रखें। दूसरा लॉक हम अपने हाथों का लगाएंगे। अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए, हथेली ऊपर रखते हुए बहुत आराम से अपनी गोदी में रख लीजिए दोनों हाथ। बहुत प्रेम से, बहुत ही कृतज्ञता भाव से यह हाथ हमारे कर्मेंद्रियां बहुत सारा काम करते हैं, तो इनको रेस्ट देंगे अभी हम। और आंखों को भी कोमलता से बंद कर लीजिए, पलकों के ऊपर पलक बिठाते हुए आराम से बैठ जाएं। और अब हम यू टर्न करेंगे अपनी इंद्रियों का, यानी कि हम भीतर की तरफ जाना शुरू करेंगे, अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। बाहर कुछ भी नहीं, अंदर ही देखना है। हमारी अंदर आंतरिक आंखें से सुनेंगे तो हम भीतर का सुनेंगे, फील करेंगे हम कुछ भी, वो भी अंदर। सब कुछ हमारे अंदर यू टर्न करते हुए एकदम सरल हो जाइए। विचारों को अगर देख रहे हैं तो विचारों को अवलोकन कर लेंगे। अपनी भावनाओं का अवलोकन करेंगे, किस तरह की हमारी भावना है, कैसे विचार हैं, क्या ये सकारात्मक है, ऊर्जा से परिपूर्ण है, या मेरी ऊर्जा को खींच रहे हैं, बिल्कुल कम कर रहे हैं। ऐसे विचार हैं, ये मुझे नीचे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, विकर्षण की ओर। मेरी भावनाएं कैसी हैं, क्या ये पूरी तरह से सकारात्मक है, क्या मैं सबके लिए सुंदर, अपने लिए सुंदर, सुंदर विचार रखते हैं, सुंदर सुंदर ही हमारी भावनाएं। ऐसा है तो नहीं है मास्टर, सबके लिए समय समय पर ये परिवर्तन होता रहता है। अभी इस समय कैसा है देखते हुए, आपके विचार हैं, भावनाएं हैं, और शरीर में भी कोई उलझन दे रहा है, आपका ध्यान आकर्षण कर रहा है अपनी ओर कोई भी अंग, तो सबको
प्रेम देते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए, तसल्ली देते हुए मास्टर्स वहीं छोड़ेंगे। और कोई भी नकारात्मकता है उसको प्रकाश की ओर भेज देंगे मास्टर जी। अब विचार अब जो नहीं चाहिए उनको भी, भावनाएं अब जो नहीं चाहिए उनको भी, आपने सीख लिया उनसे जो भी सीखना था, उन सबको भेज देंगे प्रकाश पुंज की ओर, जहां से हम सब आए। प्रकाश पुंज उन सबको भेजेंगे प्रेम से कि मैंने आपसे सीख लिया है, मेरे विचार, मेरी भावना। अब आप अपने गंतव्य जहां से आप आए हैं, हम सब आए हैं, उस ओर चले चलिए, प्रकाश की ओर अपना प्रस्थान करें। और सभी अपने विचारों से ये जानते हुए, ये देखते हुए कि सब एक एक विचार, एक एक भावनाएं जो आपको नहीं चाहिए, उस अग्नि पुंज में जाकर के प्रकाश हो गई हैं, सुंदर हो गई हैं, सकारात्मक हो गई। सब कुछ, शरीर की पीड़ाएं भी, मन की पीड़ाएं भी, सब कुछ आपने भेज दिया। अब सरल हो जाए पूरी तरह से, एकदम सरल, एकदम हल्के, कुछ नहीं पकड़ा है बाहर का। अब हम भीतर जाएंगे, कोई डर नहीं है। घुटन करते हुए अपने भीतर जाते जाए मास्टर्स, देखना आरंभ करेंगे अपनी श्वासों को। हमारी श्वासें जो हमारे गुरु हैं, प्रथम गुरु, जब हम इस भौतिकता में आते हैं तो हमारे साथ जुड़ी होती हैं, और ये हमेशा के लिए की इंतजार कर रही होती है कि कब हम उन्हें देखना शुरू करेंगे, कब वो हमें सत्य, हमारे सत्य स्वरूप से हमें मिलाएं। अब आप उनको देखना शुरू करें तो वो मचलने लगती हैं, खुश होने लगती हैं, आनंद में आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे जैसे श्वास, जैसे ही आप बाहर से भीतर की ओर भर रहे हैं श्वास को अपने, तो एक हल्का सा ठंडक का एहसास आपकी नासिका पे टकते हुए श्वास भीतर जा रही है, धीरे धीरे भीतर जाते हुए, कलश से उतरते हुए आपके फेफड़ों, आपके लंग से होते हुए आपके हृदय, हृदय को भी शुद्ध करते हुए नीचे उतर रही है लिवर, लिवर से उधर, उधर से और सारी पार्टों में, सब तरफ फैल रहे हैं ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, जो हर एक श्वास लेकर के आए आपके भीतर, हर एक कण कण को ऊर्जा से परिपूर्ण कर रहे हैं। और सभी ताकि अपना अपना काम बहुत सुंदर से कर पा रहे हैं। शरीर का हर एक अंग, हर एक सेल प्रकाशमय हो गया है, दिव्य हो गया है। दिव्यता तो थी ही पहले, उसमें और आकर्षण बढ़ गया है। यहाँ आपको इस तरह से देखना शुरू करेंगे मास्टर, और अपने आते हुए श्वास, जाती श्वास से जुड़े रहेंगे। अब श्वास धीरे धीरे जब जाने से लग गई है ऊपर की ओर उठ रही है, आपके उधर से नाभि में एहसास होते हुए सारी नाड़ियों को ऊर्जावान बनाते हुए आप 72,000 नाड़ियां, जब हम उन्हें अपने श्वासों को देखते हैं तो वो भी खुश हो जाती हैं, आनंद, ऊर्जा से परिपूर्ण। धीरे धीरे श्वास आपके नासिका तक वापस पहुंच गए है। सब कुछ जो आपको नहीं चाहिए, जो आपने छोड़ना है, वो सब कुछ लेते हुए बाहर निकल गई। और फिर एक नई श्वास ठंडक से भरी भीतर आ रही, उसी तरह जैसे पहली श्वास आई। देखते जाना है अपने हर एक श्वास को, अपनी आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास को। और हम जुड़ेंगे परमात्मा की ऊर्जा के साथ, जगन माता की ऊर्जा के साथ, की चेतना के साथ, यानी कि वो कैसे श्वास ली के साथ, हमारे गुरुजन कैसे श्वास लेते हैं, कैसे देखते हैं अपनी श्वासों को, उनकी चेतना से जुड़ेंगे।
कैसे वो सरल रहते हैं, कैसे वो सब कुछ छोड़ पाते हैं और केवल एक ही इच्छा की परमात्मा से मिलना है उनमें। उस प्रणव से जहां हम आए हैं उसको सुनना, इस भावना के साथ, उस चेतना के साथ हम जुड़ेंगे, अपनी चेतना का विस्तार इस तरह से करते हुए कि हम भी सब कुछ छोड़ सके, रहते हुए ग्रस्त में सब कार्य करते हुए लेकिन जुड़ना नहीं, जानते हुए अपने भीतर जाते जाएंगे मास्टर्स, हर एक श्वास के साथ और हल्के और सरल होते हुए देखते रहेंगे अपनी श्वासों को। यहाँ श्वास आ रही है भीतर, और एक क्षण ऐसा जहां न श्वास आ रही है न जा रही, उस क्षण को पूरी तरह से देखते हुए फिर देखेंगे कि श्वास कैसे बाहर जा रही है, कैसा लग रहा है जब श्वास भीतर आई और कैसे लग रहा है जब श्वास बाहर जा रही। भीतर आने की ठंडक, बाहर जाने की ऊष्मा, जहाँ सब कुछ जल जाता है जिसको भी हम सुहा करना चाहते हैं। ये हवन चल रहा है हमारे ही भीतर, सांसों के आने और जाने का हवन। इस हवन को देखते जाएंगे, उसके साथ जुड़ते जाएंगे, और जो भी हवन में आहुतियां देनी है वो देते जाएंगे। इस ऊर्जा को अपने भीतर लेते जाएंगे, हर एक कण कण में प्राण ऊर्जा। परमपिता परमेश्वर जगन माता को कोटि कोटि नमन करते हुए श्री कृष्ण को नमन करेंगे। हमारे गुरुओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें साधन सिखाए, हमें साधन दिए। ओशो, भगवान ओशो हो गए जो हमारे ही तरह साधन रक्षी से अपने श्वासों के जुड़ते हुए वो भी भगवान ओशो बन गए। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, सुभाष पत्री से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी बन गए। हमें भी उनकी तरह बनना है, उन्होंने हमें सब कुछ साधन दिए हैं, बस अपने जीवन में उतारना है। सत सत नमन करेंगे हमारे गुरुओं को, महाअवतार बाबा जी, लहड़ी महाशय जी, स्वामी शिवतेश्वर जी और गुरुदेव परमहंस योगानंद जी। हम ऋषि पितामह जी और ओशो और सभी धर्मों के संत महानुभावों को हम सत सत नमन करेंगे, सत सत नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भीतर जाना सिखाया, सत्य को देखना सिखाया। अपने सभी गुरुओं को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको भी नमन करते हुए मास्टर्स प्रार्थना करेंगे कि हम जिस भी कारण से यहाँ जुड़े हैं, हे ब्रह्मांड, हे गुरुजन, हमें हमारे उत्तम कार्य के लिए, उत्तम बुद्धि के लिए, उच्च शक्ति के लिए आप सदैव प्रेरणा देते आए हैं। हमारा हाथ थाम करके उत्तम दिशा प्रदान करिएगा मास्टर। अपने को बिल्कुल और हल्का करते हुए, सरल करते हुए, अभी भी कुछ पकड़ा हुआ है तो उसे छोड़ते हुए मास्टर्स भीतर जाएंगे और जाते जाएंगे, अपनी सांसों को देखेंगे, हर एक श्वास जो आ रही है नासिका से होते हुए भीतर उदर में उतरते हुए कैसे जा रही है, धीरे धीरे नाचते हुए, गाते हुए या सीधे सीधे, जैसी भी है, जहां तक भी जा रही है, कोमल है, प्यारी है, सरल है, इटलाती हैं, जैसी भी हैं, उनको देखेंगे, हर एक श्वास को देखेंगे और कैसे वो बाहर जा रही, कैसे ऊपर उठ रही हैं ऊष्मा के साथ। आप और हल्के होते जा रहे हैं और भीतर जाते जा रहे हैं और सरल होते जा रहे हैं और आनंद में होते जा रहे हैं। अपनी आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, हर एक श्वास के साक्षी बनते हुए।
अपनी दृष्टि को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपनी तीसरे नेत्र को देखते हुए बंद आंखों से ही मास्टर्स इस ऊर्जा को और भीतर लेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें। धीरे 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 वापस आना शुरू करेंगे। धीरे धीरे मास्टर्स अपने शरीर की चेतना में भौतिक स्वरूप में वापस आना शुरू करेंगे। वापस से आप श्वासों से पूरी तरह जुड़े हैं। हृदय की धड़कन अब वापस सुनाई पड़ रही है। शरीर के अंग अंग को आप अनुभव कर पा रहे हैं वापस से, और शरीर में हो रहे स्पंदनों को जान पा रहे हैं। कैसे हैं? क्या आप शांत हो गए हैं पूरी तरह? पूरी तरह से वर्तमान में आ गए हैं कि नहीं, जानते हुए मास्टर्स अपने पैरों को धीरे से हिलाते हुए आसपास की आवाजों को, अपने जो भी आपका भौतिक संसार है उसको आप सुन पा रहे हैं, आप अनुभव कर पा रहे हैं। हल्के से अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए, और बहुत ही हल्के से रगड़ते हुए, अगर रगड़ना है, नहीं तो ऐसे ही अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर लेते हुए, आंखों में बहुत सारी ऊर्जा है, आपकी प्रसिद्ध ऊर्जा है, उसको ऐसे ही बिल्कुल बरकरार रखते हुए हाथों को अपने चेहरे पर, गले पर, हृदय पर कुछ समय रखते हुए शरीर पर जहां कहीं भी आपको चाहिए ऊर्जा वहां ले जाते हुए, और इस आनंद को जो आपने अभी लिया उसको समेटते हुए अपने हृदय में अपने हथेलियां वापस अपनी आंखों पे रख लें, और बहुत आराम से बिना आंखों की ऊर्जा को डिस्टर्ब करे धीरे धीरे आंखें खोल ले अपने हाथों। थैंक यू मास्टर। तो हम चलेंगे स्वाध्याय की ओर। फिर हम शरीर लेंगे। अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हम पढ़ रहे हैं शिव सूत्र, जो कि शिव सूत्र शिव द्वारा दिए हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो की है वो है ओशो ने की है। एक एक प्रवचन में पूरी गहराई से हमें बताया है हर एक सूत्र के बारे में। ये सूत्र शिव के दिए हुए हैं भले ही, लेकिन हम हमारे लिए गहराई से जानना बड़ा ही मुश्किल है इनको, इन सूत्रों को अगर हम खुद स्वयं से पढ़ेंगे, इतने गहरे हैं। इन प्रवचनों के द्वारा हम उस गहराई को जान पा रहे हैं। मास्टर्स, आज ये तीसरे दिन का प्रवचन है। हमारे लिए ये प्रवचन बहुत ही लंबे हैं, क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे में पूरा नहीं हो, पूरे पूरे दिन के प्रवचन है। तो हम आज जानेंगे कि विस्मयो योग भूमिका स्वपद्म शक्ति वितर्क आत्मज्ञानम लोकानंदम समाधि सुखम। तो ये श्लोक क्या बताता है कि विस्मय वितर्क विवेक हमारे अंदर आने लगते हैं जब हम तूर्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो हमारे दूसरे दिन का प्रवचन था। तो विस्मय योग की भूमिका है। योग जब हम करने लगते हैं, अपने योग किससे, अपने सत्य स्वरूप से हम जुड़ने लगते हैं, उसके साथ योग होने लगता है हमारा, तो साथ साथ विस्मय भी आने लगता है। हम वंडर करने लगते हैं कि अरे अब क्या, ये क्या है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को खुजली शुरू कहाँ से होता है, छोटी छोटी चीजें, शरीर में चींटियां काट रही हैं, खुजली हो रही है, कहीं कहीं किसी को ज्यादा दर्द होने लगता है, और उसके बाद कई बार होता है अलग अलग तरह की खुशबू आने लगती है, कई बार गंध दुर्गंध सब आने लगती है। तो हम विस्मय चकित होने लगते हैं, और फिर उससे ऊपर उठने लगते हैं बहुत कुछ। किसी किसी को तीसरा नेत्र खुल गया तो
बहुत कुछ दिखने लगता है। अब ये सारी चीजें विस्मयचकित कर देती हैं, क्योंकि ये तो सोचा ही नहीं था। जब तक भौतिकता से जुड़े थे तब तक तो पता ही नहीं था ये सब भी होता है। अंदर जाने पे इतना बड़ा संसार, संसार से भी बड़ा बहुत सारे ब्रह्मांड देख रहे हैं अब हम तो सिर्फ धरती के बारे में जानते थे। तो ये सारी चीजें हमें विस्मय चकित कर देती हैं। तो इसे थोड़ा समझे, कहते हैं कि विस्मय योग की भूमिका है, इसे थोड़ा समझे। ये भी छोटी सी बात है। विस्मय का अर्थ है, शब्दकोश में दिया आश्चर्य। विस्मय का क्या अर्थ है? आश्चर्य। पर आश्चर्य और विस्मय में एक बुनियादी भेद है। आश्चर्य और विस्मय क्या है, इन दोनों में अर्थों में, इन दोनों शब्दों में भी डिफरेंस है। ठीक है, आश्चर्य क्या है और वह भेद समझ ना आए तो अलग अलग यात्राएं शुरू हो जाती हैं। अगर आपने आश्चर्य को, विस्मय को आश्चर्य जान लिया तो यात्रा आपकी अलग तरह की हो जाएगी। ठीक है, और विस्मय में रहेंगे तो यात्रा अलग तरह की रह जाएगी। तो क्या है ये चीजें? कहते हैं आश्चर्य जो है विज्ञान की भूमिका है। साइंटिस्ट आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ डिस्कवर कर लिया तो वो आश्चर्य हो जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्कवरी करी। ठीक है, विज्ञान की भूमिका है आश्चर्य। विस्मय योग की भूमिका है। आश्चर्य बहुमुखी है, विस्मय अंतर्मुखी है। तो विस्मय कहाँ से आता है? योग से आता है। योग कैसे? हमारे सत्य स्वरूप के साथ जब हम योग में आ जाते हैं, भौतिकता से भौतिक स्वरूप का, हमारा सत्य स्वरूप, हमारे आत्म स्वरूप का योग्य हो जाता है, तब हम विस्मय चकित हो जाते हैं, हमारे वंडर हो जाते हैं। हम कुछ खोज नहीं रहे हैं, जो है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक क्या होते हैं? आश्चर्य हो जाते हैं, नई खोज कर डाली उन्होंने इसलिए। आश्चर्य बहिर्मुखी है। आश्चर्य बाहर देखते हैं हम, बहिर्मुखी है। विस्मय अंतर्मुखी है, विस्मय चकित अंतर्मुखी होते हैं। इसीलिए ओशो क्या कह रहे हैं, अगर आपने आश्चर्य और विस्मय दोनों के अर्थ नहीं समझे तो यात्राएं अलग अलग हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आश्चर्य दूसरे से के संबंध में होता है, विस्मय स्वयं के संबंध में होता है। आश्चर्य हम दूसरी चीज को देख करके करते हैं, कुछ बाहर देख लिया हमने, लेकिन विस्मय हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर, हमारे स्वयं के संबंध में हम विस्मय चकित होते हैं। एक बात है जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमें अवाक कर जाता है। जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो हमें अवाक कर पाता है। कैसे? जो हमने जाना ही नहीं था अभी तक, है ना, हम ऐसे औ में हो जाते हैं जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं बैठती। बुद्धि उसको नहीं समझ सकती, बुद्धि विस्मयचकित नहीं हो सकती। ठीक है, बुद्धि लगाएंगे तो आश्चर्य में रह जाएंगे। जो हम हमसे बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम अनायास ही किम करते हुए विमूढ़ हो जाते हैं। अब ऐसी चीज है जिसके बारे में साइंटिस्ट अगर कुछ देख रहे हैं तो वो कुछ कर पाते हैं कि हाँ आगे, लेकिन जब हम विस्मय होते हैं अपने ही बारे में तो क्या कहते हैं, हमारे सामने अनायास ही आ जाता है, झटपट से कुछ आ जाता है ना। हम अचानक से कोई छवि दिख रही है, अचानक से हमें अपने गुरुओं की छवि दिख रही है, अचानक से कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे ही पूर्व जन्म का, तो वो अवाक रह जाते हैं, अनायास ही वो सामने आ जाता है हमारे। और हम किम करते हुए विमूढ़ हो जाए, कुछ नहीं कर पाते हैं हम, है ना। हमारी ऐसी स्थिति है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो हमें मिटा जाता है उसे विस्मय पैदा होता है। हमारे ये जो भौतिकता में हम इतने उलझे हुए हैं, हम चिपके हुए हैं, उसको वो मिटा जाता है। जो भी हम विस्मय जिससे भी होते हैं वो हमारा कुछ भाग, हमारा बाहर का भौतिक स्वरूप, हम हमारा वो छवि जो हमने बनाई हुई है अपने अंदर, उसको मिटा देता है। उससे विस्मय पैदा होता है। लेकिन अगर जो विस्मय की दिशा भीतर पैदा होती है, अतर्क अचिंत्य के समक्ष खड़े होकर, यह धारा तो हमें बहिर्मुखी कर दे, तो विज्ञान पैदा होता है। यही जो धारा है जो हमारे भीतर की है, जब हमें बाहर बाहरमुखी कर देती है, ये विस्मय चकित करने वाली, हम खोजना शुरू करते हैं, उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, तो विज्ञान पैदा हो जाता है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाते हैं हम, है ना। तो हमने जाना विस्मय कहाँ से हुआ? अंदर हुआ। वो विस्मय के कारण हम बाहरमुखी होकर के आश्चर्य जो हमें चकित हो जाते हैं, और उसके कारण हम रिसर्च बंद करने लगते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं। यानी कि हमें लगता है इसको बार बार करके देखिए, क्या ये सत्य था क्या? फिर से बैठे ध्यान में, आंखें बंद करके फिर से बैठे, तो सोचने लगे पदार्थ के संबंध में। अब हम सोचने लगते हैं इतने सारे पदार्थ हैं, हमारे मैटर से भरा हुआ है ना, प्रकृति में तो सब कुछ मैटर है, पदार्थ ही पदार्थ है। इस संबंध में बातें हम सोचने लगते हैं अब। अभी तक तो लगता था ये सब कुछ निर्जीव है, अभी तक तो लगता था कि ये सब कुछ अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। अब हम पदार्थ के संबंध में सोचने लगते हैं, विचार करने लगे, जगत के संबंध में खोज करने लगे, रहस्य की जो हमारे चारों ओर है। तो विज्ञान का जन्म होता है।
विज्ञान आश्चर्य है। आश्चर्य का अर्थ है विस्मय, बाहर की ओर यात्रा पर निकल गया। जो हमने विस्मय अंदर जाना, वो बाहर की यात्रा पे निकल पड़ा। अब हमें बाहर और अंदर एक करने निकल पड़ा। और आश्चर्य और विस्मय में यह भी फर्क है कि जिस चीज के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं कल उस आश्चर्य से परेशान हो जाएंगे। तो जो भी हम आश्चर्य हो रहा है ना हमें बाहर की तरफ, है ना, हम देख रहे हैं कि अच्छा, मिट्टी, जो कंकड़ पत्थर है उनमें भी जान है, वो भी सजीव है। हम जान रहे हैं कि अच्छा, जो हमारे यहाँ कार खड़ी है वो भी, कार में भी जान है। हम जान रहे हैं पेड़ों में भी, पेड़ भी हमें महसूस कर पा रहे हैं, उनमें भी अनुभूति है ना। हम इतना कुछ देख पा रहे हैं। तो जो जो विस्मय हमें बाहर की ओर लेकर गया है और आश्चर्य पा रहे हैं हम, वो आश्चर्य हमारे के कारण हम परेशान भी हो जाते हैं। कई बार आश्चर्य से तनाव पैदा होता है, इसलिए आश्चर्य को मिटाने की कोशिश होती है। फिर लगता है ये आश्चर्य को मिटा दो, है ना, आश्चर्य की जरूरत नहीं है, हमें विस्मय में रहने दो। तो कहते हैं कि आश्चर्य को मिटाने की कोशिश जो होती है, विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है। विज्ञान कहाँ से आया? किसी भी चीज से हम आश्चर्यचकित होते हैं, यानी कि जब पहली बार बल्ब बना होगा और वो जल उठा होगा, तो कितना आश्चर्य होगा कि अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है ना। लेकिन वो लाइट का खोज कहाँ से हुई? अपने अंदर जब लाइट देखी, तब बाहर लाइट को लाने की इच्छा हुई। तो कहते हैं फिर आश्चर्य को नष्ट करता है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है, फिर आश्चर्य को नष्ट करता है। व्याख्या खोजता है, हर एक चीज की व्याख्या खोजता है, सिद्धांत खोजता है, हर एक चीज के पीछे क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये चल रहा है। सूत्र, चाबियां खोजता है, हर एक चीज खोजता है, और तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि रहस्य मिट ना जाए, जब तक कि ज्ञान हाथ में ना आ जाए। जब तक विज्ञान ना कह सके कि हमने समझ लिया, तब तक चैन नहीं है। तब तक चैन नहीं है जब तक हमने समझ नहीं लिया। क्या नहीं समझ लिया? सिद्धांत नहीं समझ लिए कि कैसे काम कर रहा है, क्या है सबके पीछे, कैसे प्रकृति काम कर रही है, क्या है पृथ्वी पे चल हर चीज, जीवन का रहस्य। विज्ञान जगत के आश्चर्य को मिटाने लगा है। अब विज्ञान क्या करता है? धीरे धीरे सूत्र पता चलने लगे, किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं पता चलने लगा। तो धीरे धीरे विज्ञान क्या करते हैं, वो आश्चर्य को हटा देता है। अब वो नॉर्मल हो गया। जो पहले एकदम जिसके लिए हम आश्चर्य होते, जब पहली बार बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, जब पहली बार बल्ब जला तो बहुत ही आश्चर्य होगा। अब वो नॉर्मल हो गया, इतने सारे बल्ब जल गए, अब सारे इतने बन गए कि अब वो आश्चर्य खत्म हो गया। तो क्या कहते हैं, विज्ञान जगत से धीरे धीरे आश्चर्य को मिटाने लगा। अगर विज्ञान सफल हुआ तो दुनिया में ऐसी कोई चीज ना रह जाएगी जो आदमी ना कह सके कि हम जानते हैं। तो कहते हैं विज्ञान अगर सफल हो गया तो दुनिया, अगर विज्ञान इतना सफल हो जाए कि हम उसको इतनी डीप लेवल पे जान ले, तो कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं रह जाएगी जिसे कह सके हम, है ना, जिसे हम नहीं जानते। एक सेकेंड प्लीज। तो कहते हैं कि विज्ञान जगत में जब आश्चर्य मिट जाएगा, जब पूरी, अगर विज्ञान पूरी तरह से सफल हो जाएगा, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जिसके प्रति आदमी है कि हम नहीं जानते, है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि जगत में कोई परमात्मा ना बचेगा। अब परमात्मा सभी बन जाएंगे क्योंकि सब कुछ जानते हैं, क्योंकि परमात्मा का अर्थ होता है जिसे हम ज्ञान भी लें तो भी दावा ना किया जा सके। तो अगर परमात्मा वो है जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ, तो हम ऐसा ज्ञान लें कि जान लें कि जाने भी ले तो दावा ना किया जा सकेगा कि हम जानते हैं।
परमात्मा ऐसे हैं। हम परमात्मा को जानते हुए भी जानते हैं क्या? हम सब जानते हैं कि परमात्मा है ना, पर जानते हुए भी हम दावा नहीं कर सकते पूरी तरह से कि हम जानते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं, अगर जगत में सब कुछ आश्चर्य खत्म हो जाए, सब कुछ वैज्ञानिक जान ले, तो वो परमात्मा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का क्या स्वरूप है कि हम जानते हुए भी हम नहीं जानते। जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे ज्ञान जान जान कर भी हम चुकता ना कर पाए, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय नहीं है। इतने विस्मय चकित हो जाते हैं, है ना, हम जब परमात्मा की बातों को सुनते हैं, उनके कार्य को सुनते हैं, विस्मय चकित रह जाते हैं। तो कहते हैं कि हम जिसको जान करके भी नहीं जान पाए, अगर हम जितने पदार्थ हैं, है ना, सब कह दे कि रिसर्चर्स कह दें, सारे विज्ञान कह दे कि हाँ हम तो सबको जान गए, लेकिन क्या जान के भी जान पाए हैं? अभी हम जानते हैं कि हाँ पेड़ों में अनुभूति है, हम जानते हैं पेड़ों में पेड़ भी एक जीव है, लेकिन फिर भी क्या हम जानते हुए उन्हें जानते हैं? क्या हम रोज उनको बिना नागे के हम गले लगाते हैं? दिन भर हम क्या उनको जानने की हम उनके प्रति अनुभूति कर पाते हैं? ना। तो ऐसे ऐसे विस्मय चकित, जिसके विस्मय का अंत करने का कोई उपाय नहीं है, ऐसी एक तो ऐसी वस्तु हैं जिन्हें हम जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कहें। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जाना नहीं है लेकिन जान लेंगे, उन्हें हम अज्ञात कहें। और कुछ ऐसी भी हैं इस जगत में जिससे हमें जानना भी नहीं है और हम जान भी ना पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिसको हम जान लेंगे, जिसको हम कहेंगे कि हम अज्ञात कहें, कि वो हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो अज्ञात ही रहेंगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाँ नेचर स्पिरिट्स हैं। नेचर स्पिरिट सब जगह है, हम अब जान गए, हम आध्यात्मिकता में रहते हुए जानते हैं कि अच्छा नेचर स्पिरिट्स है, लेकिन वो हमारे लिए अज्ञात है ना, है होते हुए भी अज्ञात है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस संसार में है, कहते हैं जिसे हम जानना भी नहीं चाहेंगे और हम नहीं जान पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि हम नहीं जानना चाहेंगे, है ना। अभी आपको कहा जाए कि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स हैं, घोस्ट रूप में हैं, या बहुत सारे और हैं जो निरंतर ऐसी आत्माएं हैं चारों ओर, जिनको मुक्ति चाहिए है चारों, लेकिन हम जान करके भी नहीं जानना चाहते कि नहीं नहीं हमें नहीं जानना है ना, ऐसी भी है। और हम जान भी नहीं पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कहेंगे। जिसको हम नहीं जानना चाहते हैं, जिसको हम नहीं जान पाएंगे, वो अज्ञेय है। परमात्मा अज्ञेय है, और इसीलिए परमात्मा अज्ञेय है क्योंकि हम उनको भी नहीं जान पाएंगे। वह तीसरा तत्व है। अब ये क्या है? ये तीसरा तत्व है। परमात्मा अज्ञेय है, ये तीसरा तत्व है। विज्ञान इसलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। विज्ञान के तर्क में जो रहते हैं ना साइंटिस्ट, वो परमात्मा को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते कि परमात्मा नाम की भी कोई ऐसे हैं, जो एक ऐसी शक्ति है, वो नहीं स्वीकार करते, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना जाना जा सके। नहीं जाना होगा, नहीं जाना होगा, हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमजोर हैं। तो कहते हैं परमात्मा को हमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमारे प्रयास कमजोर है, लेकिन आज नहीं कल, केवल समय की बात है, हम जान लेंगे। एक दिन जगत पूरा का पूरा जान जाएगा, उसमें अनजाना कुछ भी ना बचेगा। आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य की हत्या कर देता है। इसीलिए विज्ञान को मैं पितृघाती कहता हूँ। ओशो क्या कह रहे हैं? मैं विज्ञान को पितृघाती कहता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जिस समय हम सब कुछ जान लेंगे। आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य की हत्या में लग जाता है आश्चर्य, उसे मिटाने में लग जाता है धर्म। बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ये आश्चर्य विस्मय जिसकी बातें हम कर रहे हैं, अब वो कहते हैं धर्म को जान लेते हैं। चलो, धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य भाव से पैदा होता है। उस आश्चर्य भाव को शिव सूत में विस्मय कहा गया है। अब हम धर्म की बात करें तो वो कहते हैं कि धर्म है, वो भी आश्चर्य के भाव से पैदा होता है, और उस आश्चर्य भाव को ही हम शिव सूत्र कहते हैं, जिसमें धर्म है। फर्क इतना है कि जब किसी स्थिति में आश्चर्य से भर जाता है धार्मिक खोजी, तो वो बाहर की यात्रा पर नहीं जाता, वो स्वयं की यात्रा पर जाता है। जो धर्म को मानता है, जो धार्मिक है, वो क्या करता है? वो अपने जिस भी धर्म वाला है, जो भी जानना की कोशिश करता है, अपने धर्म की बातें हैं या जो भी है, धर्म हम यहाँ पे लिटरल मीनिंग रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि धर्म तो अलग है हमारे, जैसे कार्य के प्रति हमारा धर्म अलग है, हमारे स्थिति के तरफ हमारा जो भी है उस समय हमारा धर्म अलग। लेकिन यहाँ जो धर्म की बात हो रही है, वो कहते हैं कि जो हमारा रिलीजन की बात होती है, वहां पर धर्म इतना फर्क है कि जब किसी स्थिति में आश्चर्य भर जाता है, धर्म धार्मिक खोजी तो
बाहर की यात्रा नहीं करता, वो स्वयं की यात्रा करता है। जब भी कोई रहस्य उसे घेर लेता है तो वो सोचता है, मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। रहस्य अंतर्मुखी बन जाए। तो हर एक व्यक्ति जो जानना चाहता है, कुछ भी रहस्य उत्पन्न होता है, वो अंतर्मुखी होता है, बाहर नहीं जाता, वो अंतर्मुखी होता है। यात्रा खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ नहीं, स्व की तरफ। मेरे साधन पहले से उसे जानने में लग जाएं कि मैं कौन हूं, तो विस्मय है। तो कहते हैं कि मेरे संधान पहले उसे जानने में लग जाएं कि मैं कौन हूं, तो विस्मय है। अपने आप को जानना एक विस्मय है। और दूसरी बात समझ लेना, तो ये पहली बात है कि मैं कौन हूँ, है ना। अपने अपने को अंतर्मुखी कर लेना, अपना आपको कुछ भी ऐसा ज्ञात हो रहा है, जब अपने को जानने लग जाओगे तो अपने भीतर जाना होगा। और दूसरी बात है कि इस विस्मय कि विस्मय कभी भी चुकता नहीं है। जितना कि हम जानते हैं उतना ही बढ़ता है। हम जितना अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना ही गहराई है, उतना ही हम भीतर जाते जाएंगे। इसलिए विस्मय एक विरोधाभास है। वो एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। विस्मय क्या करता है? पैराडॉक्स क्रिएट करता है। विस्मय विरोधाभास है, क्योंकि जानने से विस्मय नष्ट नहीं होता। जितना हम जानते जाएंगे विस्मय नष्ट नहीं होगा, लेकिन बुद्ध या कृष्ण या शिव या जीसस, उनका विस्मय नष्ट नहीं होता। क्योंकि बुद्ध रहे हो या कृष्ण रहे हो या शिव हो, जीसस हो या जो भी, उनका विस्मय नष्ट नष्ट नहीं होता। जिस दिन वे परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, उस दिन उनका विस्मय भी परम हो जाता है। जिस दिन जान लेते हैं, उनका विस्मय परम हो जाता है ना। उस दिन वे ऐसा नहीं कहते कि हमने सब कुछ जान लिया। तो चाहे वो बुद्ध रहे हो, जीसस रहे हो या कृष्ण रहे हो या शिव रहे हो, वो ये नहीं कि कुछ जान लिया। उस दिन वे कहते हैं कि सब जान कर भी वो सब जानने को शेष रह गया, क्योंकि जो जाना है उसका हम ज्यादा है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए। यानी कि पूर्ण जो पूर्ण है उस पूर्ण निकाल जाए। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो पूर्ण है अपने आप में, और उस पूर्ण, और वो एक पूर्ण को ही जन्म देती है। बच्चा अपने आप में पूर्ण है ना। तो पूर्ण से पूर्ण का जन्म हो जाता है। तो कहते हैं, उपनिषदों ने कहा है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। सब जान लिया, जान सब जान लिया जाए तो भी सब जानने को शेष रह जाता है। अब आप कहेंगे कि हाँ, माँ कहती है कि मैंने ही बच्चे को जन्म दिया, जो मैं भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। और बच्चा को पैदा करने के बाद, उसको जन्म देने के बाद भी माँ पूर्ण रह जाती है, कुछ तो नहीं हो जाता उसमें कमी। तो कहते हैं कि लेकिन जिस बच्चे को उसने पूर्ण जन्म दिया है, जो बच्चा पूर्ण है अपने आप में, क्या वो पूरी तरह से जानती है? उसको जानने में भी उसको फिर से प्रयत्न लगते हैं, है ना। हर दिन अपने बच्चे को जानती है, और कितनी बातें नहीं भी जानती है माँ। तो उसने वो स्वयं पूर्ण है, पूर्ण को जन्म दिया और स्वयं फिर पूर्ण रह गई। उसके बाद जिस पूर्ण को जन्म दिया, उसको जानने का फिर से प्रयास जारी रहता है। तो कहते हैं कि इसी तरह से हमारा ये जो विस्मय वाली बात है, जब हम भीतर जाते हैं तो हम जो जो जानते रहते हैं उसको और जानने का, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो जानने में रहते हैं, आगे चलते रहना है। इसीलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार का जन्म नहीं बनता। तो जो धार्मिक ज्ञान होता है ना, उसमें अहंकार इसीलिए नहीं आता, क्योंकि जानना पूर्ण ही नहीं होता कभी भी। वैज्ञानिक ज्ञान अहंकार को जन्म देगा, लेकिन जो विस्मय है और जो आश्चर्य है, वैज्ञानिक जो हम विस्मय की खोज में जब बाहर वैज्ञानिक है, वो अहंकार मान लेता है। उसको लगता है अच्छा, मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर डाला, है ना, कुछ बना लिया, कुछ भी खोज कर ली उसने। तो क्या होगा कि वो उसको में अहंकार आने लगता है। लेकिन जो धार्मिक ज्ञानी है ना, वो जब खोज करता है तो उसमें अहंकार नहीं होता है, बल्कि अहंकार खत्म हो जाता है। धार्मिक ज्ञान में तुम जानने वाले कभी ना बनोगे, तुम सदा विनम्र रहोगे। धार्मिक ज्ञान तुम्हें विनम्र विनम्र बनाएगा। जितना तुम जानते जाओगे, उतनी ही तुम्हारी प्रतीति होगी कि मैं कुछ तो नहीं जानता हूँ। परम ज्ञान के क्षण में तुम कह सकोगे, मेरा कोई भी ज्ञान नहीं है। जब जैसे जैसे परम ज्ञान प्राप्त होगा, लगेगा कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, और सरल हो जाओगे और अहंकार मुक्त हो जाओगे। परम ज्ञान के क्षण में यह पूरा अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। फिर पूरा अस्तित्व में विस्मय चकित हो जाते कि
मेरा ये जो पूरा जो अस्तित्व रहा है वो क्या है, अपने बाकी अस्तित्वों को जानने की इच्छा होगी, है ना। जो भी हम इतने सारे अस्तित्व में आए हैं पहले। तो कहते हैं जब हम, जो हमारा जो ये धार्मिक ज्ञान होता है ना, वो हमें विनम्र विनम्र बनाता है, लेकिन जो बाहर का वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो अहंकार लाता है। विज्ञान अगर सफल हो तो सारा जगत ज्ञात हो जाए, धर्म अगर सफल हो तो सारा जगत अज्ञात हो जाए। कितना सुंदर है कि अगर विज्ञान कहे कि मुझे तो सब कुछ ज्ञात हो गया, वैज्ञानिक कहेगा, लेकिन धर्म, जो धर्म पे चल पड़ा और उसने अपने आप को जानने खोजने निकल पड़ा, तो वो कहेगा अगर धर्म सफल हो जाए, जो भी धर्म है, तो वो सारा जगत अज्ञात हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है ना। विज्ञान अगर सफल हो तो तुम जानने वाले अस्मिता में भर जाओगे और सारा जगत साधारण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विस्मय नहीं है वहां सब साधारण हो जाता है ना, साधारण हो जाता है। अभी हम नई नई खोज जो है, अभी तो धीरे धीरे देखो, मून पे जा रहे हैं सब लोग, चंद्रमा पे जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो एक नियम सा हो जाएगा, कितने जाने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे, तो कुछ भी आश्चर्य नहीं रह जाएगा, है ना। फिर मार्स पे है, ऐसे धीरे धीरे अभी हमें वो विस्मित करता है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ भी न रह जाए ऐसे आश्चर्य करने वाला। तो विज्ञान से क्या होता है कि धीरे धीरे वहां पे कोई भी जब विस्मय नहीं रह जाता, सब धारण साधारण हो जाता है, जहाँ रहस्य नहीं है वह सारी आत्मा खो जाती है, और जहाँ रहस्य का और उपाय नहीं है वहां आगे की यात्रा बंद हो जाती है। जहाँ जिज्ञासा पूरी हो गई हो, कौतूहल समाप्त हो गया हो, अगर विज्ञान जीता तो जगत में ऐसी ऊब पैदा होगी जैसा ऊब कभी पैदा नहीं हुई। अगर विज्ञान जीत जाए ना, विज्ञान कहे कि हाँ अब तो मुझे सब कुछ पता है ना, अंदर बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये जगत में रहना मुश्किल हो जाएगा, ऊबन हो जाएगी कि अच्छा अब क्या है, अब तो कुछ नया ही नहीं है। इसलिए अगर पश्चिम के लोग ज्यादा ऊब से भरे हैं, बोर्डम से भरे हैं, तो उसका मौलिक अकारण विज्ञान है, क्योंकि लोगों के विस्मय की क्षमता घटती जा रही है। लोग किसी भी चीज से चकित नहीं होते हैं, चकित होना ही भूल गए हैं। अगर तुम उनके सामने कुछ ऐसा सवाल रखो कि जो उलझने वाला है, तो भी वे कहेंगे कि सुलझ जाएगा, क्योंकि मौलिक रूप से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है विज्ञान की दृष्टि में जो अज्ञात सदा के लिए रह जाए, हम पढ़ते उखाड़ देंगे। तो कहते हैं कि संसार में अगर जानना चाहो तो सब कुछ जान सकते हैं, तो लेकिन जहाँ पश्चिम में वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे लोग चकित नहीं होते, उनको आदत सी हो गई, क्योंकि वो धर्म से भी नहीं जुड़ते। लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी है, जो धर्म से जुड़े हैं, जो विज्ञान से नहीं केवल केवल बल्कि धर्म से भी जुड़े हैं, तो उनकी यात्रा उल्टी है, क्योंकि उनको तो बाहर नहीं भीतर जाना है। जितने पर्दे उघाड़ते हैं पाते हैं कि वो रहस्य उतना ही सघन है, एक एक पर्दा हटते जा रहे हैं और फिर भी चाहते जा रहे हैं कि अरे ये तो बहुत गहरा है, ये तो बहुत गहरा है ना। जितने करीब आते हैं उतना पता चलता है जाना बहुत मुश्किल है। हम परमात्मा के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन भी कुछ रहस्यपूर्ण रह जाता है। जब परमात्मा के बिल्कुल करीब हो जाते हैं, उनके केंद्र तक पहुंच जाएं अपनी अंतर्मन की यात्रा करते हुए, तभी भी पता चलता है बहुत कुछ रहस्यपूर्ण है अभी भी। तो ये विस्मय की जो बात हो रही है और आश्चर्य की बात हो रही है मास्टर, बहुत ही गहरी है। बुद्ध के लिए आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं है, है ना। बुद्ध ने तो आकाश के तारों को भी जान लिया, जमीन पे पड़े कंकड़ पत्थर पर भी आश्चर्यपूर्ण हो गए। तो जो संसार के उन्होंने आकाश के तारों को जान लिया, लेकिन जमीन पे पड़े जो कंकड़ पत्थर थे वो आश्चर्यजनक रह गए। बुद्ध के लिए यह विराट ही रहस्यमय नहीं है, शुद्र और शुद्र घटना भी रहस्यपूर्ण हो गई। छोटी से छोटी घटना, एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना यह पूरी सृष्टि का जन्म। तो जैसे जैसे विस्मय घने होगा, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें छोटे बच्चे की तरह होते जाएंगे, विस्मयकारी। जैसे बच्चों को ना हर चीज में आश्चर्य होता है ना, वो और प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हैं, कितने सारे प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न करते जाते हैं। तो जैसे जैसे विस्मय घना होगा, वो कहते हैं हमारी आंखें भी बच्चों की तरह छोटी होती जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सब कुछ विस्मय चकित होने वाला होता है। छोटे बच्चे को चलते देखो, वो रास्ते पे जा रहा है, हर चीज उसे चौंकाती है। एक रंगीन पत्थर उससे कौतूहल मालूम देता है। बच्चों को लेके जाइए, उसको जरा सा एक पत्थर कुछ कलरफुल सा दिख जाए, या नदी किनारे कभी लेके जाए, तो कितने सारे पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। पर हम जब बड़े हो गए हैं ना, तो हमारे लिए वो विस्मय नहीं रह जाता है। तुम हंसते हो क्योंकि तुम ज्ञाता हो, तुम जानते हो कि यह रंगीन पत्थर है, पागल मत हो, यह कोहिनूर नहीं है, हम बच्चे को बोलते हैं। लेकिन छोटा बच्चा उस पत्थर को खीसे से में रख लेना चाहता है, वो क्या करता है, छुपा लेता है अपने पास, है ना। तुम कहो कि वजन मत ढो,
और गंदा पत्थर है, कीचड़ में पड़ा है, फेंक दो, लेकिन बच्चा उसे पकड़ता है क्योंकि बच्चे को नहीं समझा पा रहे। बच्चे के लिए विस्मय है, यह रंगीन पत्थर किसी कोहिनूर से कीमती नहीं है। तो मास्टर हमारी स्थिति भी ऐसे ही होती है ना। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं जैसे, तो उनको लगता है कि ये तो छोटी छोटी बातें, पर हमारे लिए वो छोटी छोटी बातें जब हम ध्यान में आते हैं तो बहुत ही विस्मय चकितकारी लगती हैं, छोटी छोटी। तब हम किसी से बात करते हैं, जैसे मुझे याद है पितामह पत्री जी जब प्रश्न उत्तर लेते थे, और उनसे जब प्रश्न होते थे, तो छोटी छोटी बातें, मुझे खुजली क्यों हो रही है, मुझे, तो वो कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि उनके लिए छोटे छोटे होते थे ना, इससे मत करो, आगे बढ़ो, इसको इससे इसको मत पकड़ कर रखो। तो छोटे बच्चे के लिए भी वैसे ही होता है उसके लिए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो विस्मय चकित नहीं होते हम उन सारी बातों से। एक तितली भी कितनी सम्मोहित कर देती है छोटे बच्चे को, उड़ती है तो, है ना, और बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए वो कहते हैं हमें एक छोटे से बच्चे की जैसी निर्मल दशा में होना चाहिए, ऐसे विस्मय की परम स्थिति में, बुद्धत्व की स्थिति में हमें होना चाहिए। बुद्ध कैसे थे, एकदम बच्चे बन गए थे, एकदम छोटे छोटे बच्चे की तरह विस्मय चकित होना है हमें। जिसे जीसस ने कहा है कि छोटे बच्चे की तरह सरल होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज में प्रवेश कर सकेंगे। तो जीसस ने क्या कहा है, जब जो भी छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे, है ना, वही मेरे राज में प्रवेश कर सकेंगे। जिनको अभी भी लगता है कि हाँ ये आश्चर्य है, मुझे और ढूंढना है और उसके पीछे भागना है, तो वही प्रभु के राज तक प्रवेश कर सकेंगे। जीसस ने वही कहा है जो शिव सूत्र में कह रहे हैं हम। तो शिव सूत्र में जो कहा है वही जीसस ने भी कहा है। विस्मय योग भूमि कहा, विस्मय योग का प्रथम चरण है। तब तो बहुत बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी होंगी। तो इस तरह से मास्टर विस्मय और आश्चर्य के उसमें हमने अलग अलग, हमने जाना कि विस्मय क्या है, आश्चर्य क्या है, और हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए अगर हमें परमात्मा को पाना है, हमें अपने भीतर ही चलते चलना है। तो वो कहते हैं, एक लास्ट में यहाँ बोलते कहते हैं, जगत में बड़ी बड़ी दुर्घटना है और वह विस्मय का नष्ट हो जाना। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट होता है उस दिन तुम्हारे छुटकारे का उपाय मुश्किल हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट हुआ उस दिन तुम्हारा बाल हृदय मर गया, जड़ हो गया, तुम बूढ़े हो गए। तो बच्चे की तरह बने रहो ताकि तुम आगे बढ़ते रहो। जिस दिन तुम्हारे अंदर से विस्मय खत्म हो जाएगा तो तुम बूढ़े हो जाओगे। अब क्या अब भी चौंकते हो? अभी भी तुम किसी बात पे चौंकते हो? क्या जीवन तुम्हें प्रश्न बनाता है? क्या चारों तरफ के पक्षियों की आवाजें, झरनों का शोरगुल, हवाओं का वृक्षों से गुजरना तुम्हारे किसी पुलक से भर देता है? तुम आ, आहत हो जाते हो? तुम जीवन को चारों तरफ देखकर अवाक होते हो? क्या तुम्हारी ऐसी स्थिति अभी भी है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब पता है। ये पक्षियों की आवाज है, ये शोरगुल हवाओं और वृक्षों में है। तुम्हारे पास हर चीज का उत्तर है। उत्तरों ने तुम्हें मार डाला है। जान लो, उत्तर तुम अगर अपने भीतर से पहले ही दे देते हो तो उत्तरों ने तुम्हें मार डाला है। तुम ज्ञान के पहले ज्ञानी हो। विस्मय योग भूमि कहा। मास्टर्स, अपने आप की स्थिति देखिए, क्या हम पहले से जानते आ रहे हैं मुझे तो पता है, मुझे तो पता है? नहीं, वो कहते हैं बच्चे बने रहो। तो इस तरह से विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हो गया। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों का कचरा। तुम्हारा प्रश्न फिर नया और ताजा हो गया और तुमने अपने अज्ञात को समझ लिया। विस्मय का अर्थ है मुझे पता नहीं। पांडित्य का अर्थ है मुझे पता है। तो तुम्हें विस्मय चकित रहना है या पंडित बन जाना है, तुम जानो। अगर पंडित आए, अगर कहते हैं पांडित लेकर आओगे अपने अंदर, तो वो कहेगा मुझे सब कुछ पता है ना, और हम बूढ़े हो जाएंगे। जितना तुम्हें पता है उतना ही तुम गलत हो। जब तुम सरल भाव के कहते हो मुझे कुछ नहीं पता, या सारा जगत अज्ञात है, जो भी मुझे पता है वह काम चलाऊ है, जब ऐसा समझ लेंगे कि ये तो बस ठीक है, ऊपर ऊपर से पता है मुझे ना, तो कहते हैं मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना है, ऐसी प्रतीति जितनी गहरी हमारे हृदय में बैठ जाएगी। तुमने योग का पहला कदम उठाया है, इसका मतलब तुमने योग का पहला कदम उठाया है। फिर दूसरा कदम आसन है। लेकिन अगर पहला कदम चूक जाए तो फिर तुम कितनी ही यात्रा करो, उससे हर कुछ हल नहीं होता, क्योंकि जिसका पहला कदम गलत पड़ा वो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। पहला कदम जिसका सही है उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई, और विस्मय पहला कदम है। तो अपने अंदर ये विस्मय का भावना हमेशा रखनी है हमें। कहते हैं कि ये अगर हट गया तो हम पूरी तरह से हट जाएंगे। और फिर यहाँ पर वो इकहाट के बारे में बताते हैं कि साई फकीर व इकहाट
उसने एक बहुत बड़ी अनूठी बात कही। उसने कहा, संत वह है जिसे हर चीज चौंकाती है। इकहर्ट टोल, है ना, उन्होंने बुक लिखी है पावर ऑफ नाउ। तो वो कहते हैं कि ये जो इकहार्ट है, वो बहुत ही अनूठी बात बताते हैं। उन्होंने कहा, संत वह है जिसे हर चीज चौंकाती है, हर चीज, छोटी छोटी घटनाएं जिसे चौंका देती है। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज होती है, लहरें उठती हैं, क्योंकि वो उस समय में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, है ना। संत को चौंका देती है। इतना महत्वपूर्ण, इतना विस्मयपूर्ण लगता है, इतना रहस्यपूर्ण लगता है सब बातें। संत श्वास लेता है, जीता है, यह भी काफी चौंकाने वाली बात है। तो इकहर्ट के अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वो क्या बताते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना है, अपने अतीत को भूल जाओ, तुम्हें जो जो पता है वो सब भूल जाओ, और अपने भविष्य के बारे में भी ना सोचते हुए केवल केवल अपने प्रेजेंट में रहो। यानी कि पानी की बूंद गिर रही है तो उस बूंद से जुड़ो, है ना। अपनी श्वास से जुड़ो, अपने अंदर क्या गति हो रही है, अपने स्पंदन कैसे हो रहे हैं, बाहर जो भी घटित हो रहा है ना, उसको अनुभव करो, उस समय में जो भी हो रहा है उससे जुड़ो। तो कहते हैं तब हम चौंकने लगते हैं, तब हम आनंद में आने लगते हैं। और इकहठ रोज सुबह प्रार्थना में परमात्मा को कहता था, आज फिर सुबह हुई, आज फिर सूरज उगा, तेरी लीला अपार है, ना उगता तो क्या क्या करते, क्या उपाय था, आदमी व्यवस्था। इकहठ कहता था, आज सांस आती है, कल ना आए क्या करूंगा। तुम सांस ले लो, ले तो ना सकोगे, सांस तुम्हारे बस में नहीं। इतने पास है श्वास, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं हो। कई बार कई बार और न लौटी तो नहीं लौटेगी। इतने पास जो है, इसके भी हम ज्ञाता और मालिक नहीं है, और ख्याल हमें यह है कि हम सब कुछ जानते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात एक ने कही है कि हमारे पास श्वास है, हमारे ही भीतर है, पर हम उसको नहीं जानते हैं। मास्टर्स आज यहीं पर ही हमें वाणी को अपनी विराम देती हूँ। आप सबका कोई भी प्रश्न है, आप सबको मैं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, 10 मिनट। अपनी अपनी खिड़कियां खोल लीजिए अगर हो सके तो। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ऊर्जावान है ना ये स्रोत कि पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई है, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी है। और फिर बहुत आपका समझाने का तरीका बढ़िया। बहुत सुंदर है ये सूत्र, क्योंकि हम सोचते हैं ना हम सब कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन कुछ नहीं जानते, हमें हमेशा बच्चे बने रहना है। बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच कमलेश जी। थैंक यू। और एक वो बहुत अच्छा लगा, पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण ही बचेगा। कौन ही है ना, बचते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, बहुत ही सुंदर है ये स्वाध्याय। हम अगर इसको जितना और अपने आप से भी जानेंगे मास्टर्स, तो पढ़ते रहिए। अगर हो सके शिव सूत्र की पुस्तक आप लोग भी मंगाइए, क्योंकि ये तो अभी हम प्रवचन जैसा जैसे है गहराई से समझ पा रहे हैं। अगर आप शिव सूत्र, जो कि ओरिजिनल बुक है शिव की, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो अम, समझने में आएगा, और समझ में आएगा, है ना, जो हम्म, है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी समझ है, अपने तरह से वो देखता है कि हाँ, उसी हर बात को अलग अलग नजरिया आता है देखने का, समझने हम्म। का। ओशो की जितनी भी सारी बुक्स है ना, वो बहुत गूढ़ है, बहुत मतलब गुण है। इतनी सरल नहीं है, हम्म। पर अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत गहराई है ओशो की, समझ इतनी गहरी है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है वो कितनी गहराई से हर बात को जान पाते थे ना, कितनी गहराई थी उनके अंदर। हम्म। किसी भी चीज की बहुत सुंदर व्याख्या कर देते थे वो। थैंक यू मास्टर। सुनीता जी आ जाइए, आप कैसी हैं? थैंक यू अनुपम जी। अभी इतना बता भी रहे तो इतना एनर्जी है कि अभी भी लग रहा है कि आंख बंद करके बैठे बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत अच्छा लगा। सच में सब में बच्चा बन के ही रहना अच्छा है हाँ, कुछ नहीं जानते हैं तो।
जब नहीं जानते हैं ना तो नाचते कूदते हैं, उछलते कूदते चलते हैं, जब जान जाते हैं तो इतने सीरियस होकर के चलते हैं। तो बच्चे की तरह उछलते कूदते चलो, कहीं पे भी कुछ असर नहीं है किसी बात का, तो वैसे बनना है हमें। थैंक यू अनुपम जी, बहुत अच्छा। अभी भी लग रहा है ना कि आप बोलते जाए, मैं सुनते रहूं, आंख बंद किए रहूं। ऐसा लग रहा नहीं, है। बहुत सारा नहीं, क्योंकि एक बात पे थोड़ा सा हम आज पूरे दिन विचार कर लेना तो उतना ही आज लेंगे कि हम आज उस पे ध्यान कर सकें, उस बात को समझ सकें दिन भर में और गहराई से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है मास्टर्स? है, तो हम चलते हैं आज, यहीं पर ही हम आज सेशन कंक्लूड करते हैं। मास्टर्स आज जो हमने जाना है ना, उस पर थोड़ा विचार करके देखिएगा, उस बात से जुड़ने की कोशिश करिएगा कि आश्चर्य वाली बात तो बाहर की है, विस्मय वाली बात भीतर की है। तो हमें विस्मय चकित रहना है, अपने भीतर जाते जाना है, और जो विस्मय है उसको, जो अंदर है ना, उसको बाहर देखना है। यानी कि हम अंदर देख रहे हैं कि हम तो पूरे एकत्व में है ना, कुछ भी अलग नहीं है। तो बाहर उसको देखने के प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है बाहर हर चीज। सही। अभी एक कॉकरोच, एक लिजर्ड आ जाती है घर में तो हम अलग हो जाते हैं, है ना। या फिर है, तो इस तरह से करना है मास्टर्स। ठीक है, तो आज हम सेशन यही कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू अनुपम जी, बहुत थैंक बहुत। यू।